क्या था, दोनों प्लेयर्स के स्कोर कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो मैच ही ड्रॉ कर दिया। जैसे बारिश पड़ जाती है गेम में, क्रिकेट में काफी टाइम, तो मैच ही ड्रॉ कर देते हैं, तो दोनों के स्कोर्स क्या हो जाते हैं, 0-0 हो जाते हैं। नाउ 7th क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम क्या होती है, द पे ऑफ द गेम व्हेन ईच प्लेयर हैज यूज्ड ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज। इसमें क्या है, वो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी यूज करेगा, उसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द गेम। पे ऑफ मैट्रिक्स मैंने पहले भी बोला था, क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ ईच प्लेयर्स ऑन यूजिंग पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वेयर मिक्स और प्योर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स नॉन एज पे ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, तो इसे हम बोलेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी के साथ हमारी सारी डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। एक बार परसाइज में देख लेते हैं, इसमें 1-2 रहते हैं, एक बार देख लेते हैं। मिक्स में इन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है, इफ xi इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कोर्स आयत, देन x इज इक्वल टू x1 x2 xk वेयर xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमें पता ही है कि हमारी जो भी गेम है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं। फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू k। क्यों लिया, क्योंकि हमारी गेम में जो मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, तो हमने 1 2 अप टू k ले लिए। आप यहाँ पे n भी ले सकते थे, और इनका सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि हम एक ही गेम खेल रहे हैं। इफ xr इज इक्वल टू 1 एंड xi इक्वल टू 0, दैट मीन्स i इज नॉट इक्वल टू r, देन द मिक्स स्ट्रेटेजी कैंडिडेट द आयरथ प्योर स्ट्रेटेजी। इसे हम देखो, इस लाइन का मतलब क्या है, पहले तो हमारे पास प्लेयर्स क्या है, ज्यादा हैं, दैट मीन्स हम मिक्स स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, क्योंकि पेयर का मतलब क्या था, प्योर का, ए प्योर स्ट्रेटेजी इज ए डिसीजन द इन एडवांस ऑफ ऑल मूव्स। सारा टाइम हम एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे लूडो में एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्योर स्ट्रेटेजी। मिक्स में क्या होता है, हम मिक्स स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, चाहे जो हम मैच को जीत जाएं, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या लिखा है, पहले इन्होंने मिक्स स्ट्रेटेजी लगाई, जो हमारी आरथ थी, आरथ, उसको हम बोलेंगे प्योर स्ट्रेटेजी। Hence, a pure strategy is special case of a mixed strategy. Now, pay of matrix क्या था हमारा, जैसे जिसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, उसे हम बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमने कैसे मैट्रिक्स बनाना है। जैसे यहाँ पे प्लेयर A होगा, यहाँ पे 1 2 I दिया हुआ, इसका मतलब है A1 A2 AI AM, और ऐसे इसका मतलब क्या है, B1 B2 BJ BN। ऐसे हमने अलजेब्रा में भी की थी, A11 A21 AIJ AIN, दैट मीन्स I1 फिक्स्ड है, जो हमारा jth है वो वेरी कर रहा है, ऐसी यहाँ पे ith वेरी कर रहा है, jth फिक्स्ड है, तो लास्ट में क्या आ गया, MN। Here A has M courses of action, B में क्या है, N courses है। AIJ represent the payments of A when A chosen the course of action I, और B क्या चूज करेगा, J। Generally, player A pay of matrix is expressed in terms of gain. प्लेयर ए हम थे, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मैच को जीतेंगे, तो इसे हम कहेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स। जिसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, उसे हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। स्टार्टिंग में पे ऑफ का मतलब क्या था, द आउटकम शुड बी आइदर, या तो मैच ड्रॉ हो गया, या जीत गए, या हार गए, तो उसे हम बोलेंगे पे ऑफ। पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं, उसे हम पे ऑफ मैट्रिक्स कह देते हैं।
नेक्स्ट है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, ये भी सेम है, वैल्यू ऑफ गेम भी सेम है। फेयर गेम, फेयर गेम में क्या है, इफ वैल्यू ऑफ गेम इज 0, जब गेम की वैल्यू 0 हो तो उसे हम बोलते हैं फेयर गेम। अब क्या है सोल्यूशन ऑफ गेम, बाय सॉल्विंग ए गेम वी मीन टू फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बोथ प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ गेम इज v। जब हम किसी गेम का सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, उसे हम बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ गेम, जिसका नेम दे दिया उन्होंने v। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमिन और मिनीमैक्स थ्योरम करेंगे। जैसे मैंने आपको पेज पे भी समझाया था, मैक्सिमिन का मतलब क्या है, हमने ज्यादा कम से कम खर्चा, हम ए प्लेयर ये यूज करता है, बी प्लेयर ये। पहले ए का देखो, हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और कम से कम खर्चा करना है, ठीक है। बी प्लेयर का क्या करवाना है, कम से कम उसका प्रॉफिट कमाना है और ज्यादा से ज्यादा खर्चा करवाना है। सो ऐसे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसे हम बोलते हैं वी नीचे बार और मैक्सिमम का मतलब है वी ऊपर बार। आई होप आपको मेरी सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई हो। अगर किसी भी डेफिनेशन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।